और चाईबासा में हुए आईडी ब्लास्ट में एक जवान की मौत हो गई है। कल हुए ब्लास्ट में 2 जवान जहां घायल हुए थे तो वहीं घायल जवानों को एयरलिफ्ट कराया गया था। इलाज के दौरान रांची में एक जवान शहीद हो गया है। नक्सल ऑपरेशन के दौरान ये आईडी ब्लास्ट हुआ था। सीएम सोरेन ने जवान के शहीद होने पर शोक जताया है और भगवान परिवार को दुख की विकट घड़ी सहने की शक्ति दे, इसका जिक्र उनकी ओर से किया गया है। कल जहां एक और ये ब्लास्ट हुआ था जिसमें 2 जवान घायल हुए थे तो वहीं घायल जवानों को एयरलिफ्ट कराया गया था और रांची में इलाज के दौरान एक जवान वीरगति को प्राप्त हुआ है। और जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल साइट एक्स पर जवान के प्रति शोक व्यक्त किया है और परिवार को भी सांत्वना दी है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। सूरज, एक और देखिए जहां नक्सलियों को लेकर के एक बड़ा ऑपरेशन सरकार की ओर से चलाया जा रहा है और ऐसे में या कहें गृह मंत्री इसको लेकर के तमाम बयान भी देते हुए नजर आते हैं और तमाम दावे उनकी ओर से किए जाते हैं कि नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा। और ऐसे ही एक नक्सल ऑपरेशन के दौरान ये ब्लास्ट होता है जिसमें जवान शहीद हुआ है। देखिए, झारखंड के लिए दुख भरी ये घटना है, दुखद है ये, क्योंकि एक जवान की शहादत हुई है कल देर शाम। जवान की गोली लगने के बाद, माफ कीजिएगा, लैंड माइन विस्फोट के बाद वो घायल हो गए थे। घायल होने के बाद उसे रांची में एयरलिफ्ट कराकर लाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। फिलहाल एक शहीद जवान को अभी फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार समेत कई अधिकारियों ने झारखंड जगुआर के जो मुख्यालय है वहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी है, पुष्प अर्पित करी है। उनके जो परिवार है, उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात भी करी है। घायल जवान की अगर हम जो शहीद जवान की अगर हम बात करें तो ये खूंटी के कदा जिला के रहने वाले जवान थे, जो कि झारखंड जगुआर में एसटीएफ कांस्टेबल के तौर पर सुनील धान तैनात थे। कल सर्च अभियान के दौरान नक्सली और पुलिस के बीच हल्की मुठभेड़ भी हुई थी। उस दौरान जंगल में जो आईडी बिछाकर नक्सलियों द्वारा रखे गए थे, जराई किला में, जो कि चाईबासा का बीहड़ जंगल माना जाता, नक्सलियों का गढ़ माना जाता, तो वैसी स्थिति में सर्च अभियान के दौरान आईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल हुए थे जिन्हें एयरलिफ्ट कराकर रांची लाया गया था। लेकिन एक जवान सुनील धान की कल मौत हो गई, यानी वो शहीद हो गए। शहीद जवानों को मुख्यमंत्री समेत राज्यपाल और कई अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी है। उनके परिवारों से, परिवार के जो सदस्य हैं उनसे मुलाकात किए हैं। तो ये कह सकते हैं कि लगातार आईडी की जो लगातार जो ब्लास्ट हो रही है, खासकर चाईबासा में इस तरह की घटना लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि वहां पे जो बीहड़ जंगल है, उन जंगलों में नक्सली काफी सक्रिय है। कई ऐसे जंगल है और जंगलों में आईडी बिछाकर वो नक्सली के द्वारा रखे गए हैं ताकि उस आईडी के चपेट में हमारे जवान आए। तो इस तरह की घटनाएं लगातार झारखंड में हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सुनील कुमार धान की शहादत बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि नक्सली अभी पूरी तरह से बौखला गए हैं। जिस तरह से नक्सल के खिलाफ जो अभियान चलाए जा रहे हैं झारखंड में, उन अभियान से कहीं ना कहीं नक्सली बौखला गए हैं और इस तरह की जो कायरता हरकत है वो कर रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे में देखना होगा कि जो नक्सली जो एक्टिव हैं उनको आखिर कब तक डीएक्टिवेट किया जा सकता है और आज जो इस तरीके की घटनाएं वो थमने का नाम लेती हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।